ओम शांति। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत त्योहारों का देश है। इसमें समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों में दीपावली का त्योहार सबसे विशेष माना जाता है, क्योंकि सभी मनुष्य के अंदर एक ऐसा उमंग उत्साह भर जाता है, खुशी की लहर छा जाती है। चारों ओर ऐसा माहौल बन जाता है जिससे मनुष्य के अंदर खुशियां ही खुशियां महसूस होने लगती हैं। दीपावली का त्योहार अमावस्या की रात को मनाया जाता है। जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब दीपावली का त्योहार हमें ये बताता है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। भावार्थ यह है, जब कलयुगी रात में अज्ञानता रूपी अंधकार छा जाता है, आत्मा की ज्योति बुझ जाती है, तब परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। आकर हम आत्माओं में ज्ञान का घृत डालते हैं, आत्मा की ज्योति जगाते हैं, अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाशित करते हैं, 5 विकारों रूपी रावण से छुड़ाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हमारे अंदर के बुरे कर्म विचारों का नाश हो जाए, और ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे नर नारायण बन जाता है, नारी लक्ष्मी बन जाती है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप सत्य है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, क्योंकि जब जीवन में 5 विकारों रूपी अंधकार छा जाता है, तब परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देते हैं, सभी आत्माओं का परिचय देते हैं और साथ ही साथ अपना परिचय देते हैं। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तभी हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। दीपावली अर्थात दीपमाला, जो एक बड़ा दीपक होता है जिसे दीपराज कहते हैं, जिससे बाकी सारे दिए जग जाते हैं और सारे संसार के अंदर उजाला हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। अर्थात परम पिता परमात्मा शिव जो निरंतर ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, तो हम आत्माएं उनकी संतान ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। जो 5 विकारों से हमारी ज्योति बुझ गई थी, तो परमात्मा शिव हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। तो परमात्मा शिव को याद करने से हमारी आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है, जिससे हमारे जीवन में खुशियां छा जाती हैं, उमंग उत्साह बढ़ जाता है। दीपावली का मुख्य उद्देश्य है कि दुर्गुणों का नाश करके सद्गुणों की वृद्धि करना। दीपावली पर स्थूल रूप से तो मकान की सफाई की जाती है, कोने कोने की सफाई की जाती है, परंतु वास्तव में यह आत्मा की सफाई का प्रतीक है। जो मन के अंदर अनेक प्रकार के नकारात्मक और व्यर्थ का किचड़ा भरा हुआ है, तो इसकी सफाई करना जरूरी है। इसकी सफाई परम पिता परमात्मा शिव की याद से की जाती है। जो नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है, तो इसके लिए रोज स्वमानों का अभ्यास करना है, मेडिटेशन करना है, तभी हमारी आत्मा की सफाई होगी। जब मन में श्रेष्ठ विचार, वाणी में शुभ वचन होंगे, कर्म के अंदर श्रेष्ठता होगी, तभी श्रेष्ठाचारी दुनिया बनेगी, राम राज्य बन जाएगा। तो हमें भी हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, एक दूसरे का सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करनी है, हर एक के प्रति दुआएं देनी है, दुआएं लेना है। इससे हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा। दीपावली के दिन
श्री लक्ष्मी माता के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कहा जाता है धन की देवी और गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का देवता, ताकि जीवन में धन, संपन्नता, समृद्धि बनी रहे। श्री लक्ष्मी अर्थात सुख, शांति, संपन्नता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तो हमें भी श्री लक्ष्मी जैसा बनने के लिए परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलना होगा और लक्ष्मी जैसे लक्षण धारण करने हैं, अर्थात मन बुद्धि से पवित्र रहना है। पवित्र रहेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगी, जिससे ऐसी सतयुगी दुनिया में आने लायक बन जाएंगी। दीपावली के दिन श्री लक्ष्मी पूजन करते समय शुभ लाभ लिखते हैं, अर्थात दूसरों का भला करते चलो तो जीवन के अंदर शुभ लाभ जरूर होता जाएगा। दीपावली के दिन सब कुछ नया खरीदते हैं, ये नवीनता का प्रतीक है। नवीन विचारों से अपने जीवन को सजाएं और श्रेष्ठ शुद्ध विचारों से मन में उमंग भरेंगे तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो दीपावली हमें स्मृति जागृत कराती है कि हर वक्त हमारे मन के अंदर नए विचारों का संचार होता रहे। और साथ ही साथ मिठाइयाँ बांटते हैं, तो मिठाई बांटना अर्थात हर एक के साथ मीठे बोल बोलने चाहिए, ऐसे मधुर बोल निकले जिससे सबका मुख मीठा हो जाए, जिससे सबको खुशी मिले। और उसके बाद पटाखे बजाते हैं। पटाखे बजाना अर्थात अपने मन में उमंग भरना, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों के उमंग भरना, अर्थात नेगेटिव संकल्प को बदल खुशी वाले संकल्प उत्पन्न करना। ओम शांति।